Hello everyone, welcome back. Let us continue our lecture on linear regression. So this is our lecture number 5. So students, if you are here for first time, then please watch my previous lectures for your better understanding. Link is shared in description box. So students, in today's lecture, we are going to discuss some sums from your exercise 3.3. So let's get started. So our first sum is, from the two regression equations find r x bar, this is x bar and this is y bar. ओके हमें यहाँ पे 3 टर्म्स फाइंड करना है. फर्स्ट है r इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सेकंड है x बार एंड y बार मीन्स मीन ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली. ओके एंड 2 regression equations are given to you. This is your first equation and this is second equation. ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम पहले x बार एंड y बार फाइंड करते हैं. ओके क्योंकि यहाँ पे जो x बार और y बार फाइंड करना है तो आपको बस जो 2 रिग्रेशन इक्वेशंस गिवन है इसे आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. ठीक है, एंड यू नो हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली. ओके तो चलो अब हम ये इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट आई विल रीअरेंज द टर्म्स ऑफ द इक्वेशंस. ठीक है, सो दैट इट्स ईजी फॉर अस टू सिंप्लीफाई. तो चलो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन रीअरेंज करती हूँ. तो पहले हम 9x लिखते हैं, तो ये लेफ्ट में आएगा तो -9x हो गया, प्लस 4y इज इक्वल टू 15. ओके ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. अब सेकेंड इक्वेशन भी हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ गया 25x. अब ये -4y हो जाएगा लेफ्ट में एंड दिस इज 17. ठीक है, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे y टर्म्स कैंसिल हो रहा है इफ़ वी आर एडिंग दिस इक्वेशंस. सो आफ्टर एडिंग ये टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं एंड देन दिस इज 16x एंड दिस इज इक्वल टू 32. ओके तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 2 एंड देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 2. तो हमने यहाँ पे मीन वैल्यू ऑफ x फाइंड किया है. नाउ टू फाइंड y बार. ठीक है, तो y बार मतलब हमें y फाइंड करना है. ओके तो फर्स्ट इक्वेशन में हम x सब्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हम पहले लिखते हैं, दैट इज 9y इज इक्वल टू 9x प्लस 15. ओके तो अब इसमें आप लोगों को x2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये आएगा 18 प्लस 15. ठीक है, तो ये क्या आएगा 4y इज इक्वल टू 33. ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 33/4. तो 33/4 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 8.25 मिल रहा है. सो देयरफॉर y बार इज इक्वल टू 8.25. तो यहाँ पे हमने मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y फाइंड किया है. ओके सो स्टूडेंट्स, whenever question is to find the mean values of x and y and equations are given like this. ठीक है, इस टाइप में अगर आपको इक्वेशंस दिया है तो आप लोगों को बस उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और जो भी आपको x और y मिलेगा दैट इज़ योर मीन ऑफ x एंड y. सो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को मीन कैसे फाइंड करना है ये क्लियर हो गया है. ओके चलो अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं r. ओके r हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं पहले x बार 2 और ये यहाँ पे मैं लिखती हूँ. आप लोग होप आप लोगों ने पेन और नोटबुक अपने साथ रखा है और आप मेरे साथ ये सम सॉल्व कर रहे हो. ठीक है, तो चलो अब मैं यहाँ पे जस्ट x बार 2 एंड y बार 8.25 ये हमने लिखा है, तो ये मैं बस नोट करती हूँ, बाकी इरेज करती हूँ. तो यहाँ पे हमने x बार फाइंड किया था 2 एंड y बार मिला था हमें 8.25. ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट 2 टर्म्स फाइंड किया है. नाउ टू फाइंड द r. ठीक है, सी स्टूडेंट्स r फाइंड करने के लिए हमें क्या फार्मूला है, r² इक्वल टू bxy इंटू byx. दैट मीन्स वी मस्ट नो द वैल्यूज ऑफ bxy एंड byx. ओके तो ये 2 वैल्यूज़ है, ये फाइंड करने के लिए आप लोगों को जो 2 रिग्रेशन इक्वेशंस दिए हैं इसे हमें ये फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करना है देखो, तो यहाँ पे हमें ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है. ठीक है, और ये सेकेंड इक्वेशन दिया है. तो आपको क्या करना है, इसमें से एक इक्वेशन को आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y कंसिडर करना है और दूसरा इक्वेशन आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x कंसिडर करना है. ठीक है, और फिर इसको क्या करना है,
आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, सो फॉर एग्जांपल सपोज x ऑन y के लिए क्या होता है, x इज इक्वल टू a डैश प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। ठीक है, तो बस आपको ये जो इक्वेशन है, ठीक है, दिस या दिस, हाँ, इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, इस फॉर्म में रिड्यूस करना है, और फिर जो y का कोएफिशिएंट रहेगा, मतलब y के साथ जो आपका नंबर रहेगा, दैट गिव्स यू बी एक्स वाई। ओके, तो सिमिलरली अगर आपने एक इक्वेशन को x ऑन y कंसिडर किया है, तो जो रिमेनिंग सेकेंड इक्वेशन रहेगा उसको आपको y ऑन x कंसिडर करना है। ठीक है, और इसको हम किस में रिड्यूस करेंगे, y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में हमें इसको रिड्यूस करना है, एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ दिस x। ठीक है, तो x का जो कोएफिशिएंट रहेगा दैट इज़ योर बी वाई एक्स। तो इन दिस वे वी विल गेट दिस टू टर्म्स, और बस आपको इससे r फाइंड करना है। ठीक है, नाउ हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अब यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, तो इसमें से कौन सा इक्वेशन x ऑन y कंसिडर करना है और कौन सा इक्वेशन y ऑन x कंसिडर करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको करेक्ट चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी चॉइस रॉन्ग हो गई तो आपको आंसर r की वैल्यू क्या होती है, इन बिटवीन -1 टू +1। ठीक है, अगर आपकी चॉइस रॉन्ग हो गई तो आपका ये r करेक्ट नहीं मिलेगा, मतलब r की वैल्यू आपको इस रेंज के बाहर मिलेगी, राइट, तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, योर r शुड बी ऑलवेज बिटवीन -1 टू 1। तो टू सिलेक्ट द करेक्ट equation, now listen students carefully, to select the correct equations we have to keep in mind कि अगर आपने सपोज यहाँ पे इस फॉर्म में रिड्यूस किया है, ठीक है, ये दोनों फॉर्म में रिड्यूस किया है, तो इससे आप लोगों को जो बी एक्स वाई मिलेगा और बी वाई एक्स मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एंड दिस मल्टीप्लिकेशन शुड बी लेस दैन 1। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होना चाहिए, लेस दैन 1। अगर ये लेस दैन 1 है तो आपको करेक्ट वैल्यू ऑफ r मिल जाएगा, और अगर सपोज ये मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर दैन 1 हो रहा है तो आपको रॉन्ग आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट मेथड टू सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर सिंपल मेथड टू सिलेक्ट द करेक्ट रिग्रेशन इक्वेशंस। ठीक है, तो सेकेंड में क्या करना है, सेकेंड मेथड में आपको x का कोएफिशिएंट देखना है। ठीक है, तो वेट मैं पहले ये सब इरेज करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड मेथड में हमें क्या करना है, तो जो x वाली टर्म है इस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में दिस इज़ 9x एंड इन सेकेंड इक्वेशन दिस इज़ 25x। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या करना है, तो x का कोएफिशिएंट ग्रेटर कहाँ पे है, कौन से इक्वेशन में है, ये चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सेकेंड इक्वेशन में ये 25x है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में 9x है और सेकेंड में 25x है, तो ग्रेटर कहाँ पे है, सेकेंड इक्वेशन में, राइट, एंड देयरफॉर वी कंसीडर दिस सेकेंड इक्वेशन एज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ओके, एंड जो रिमेनिंग इक्वेशन रहेगा या जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्मॉलर रहेगा, इसे हमें रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y कंसिडर करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेकेंड मेथड इजी है ना। ओके, तो चलो अब आपको याद क्या रखना है, जो दो गिवन रिग्रेशन इक्वेशंस हैं इसमें आपको x कोएफिशिएंट जिस इक्वेशन में ग्रेटर रहेगा इसे आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑन x कंसिडर करना है, सॉरी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y कंसिडर करना है, और जो रिमेनिंग इक्वेशन रहेगा इसे आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x कंसिडर करना है। ओके, तो चलो अब हमने करेक्ट चॉइस कर लिया है कौन से इक्वेशन को x ऑन y कंसिडर करना है ये। ठीक है, तो चलो अब हम लिखते हैं x ऑन y के लिए। ठीक है, पहले हम x ऑन y के लिए सॉल्व करते हैं। तो x ऑन y के लिए हमने सेकेंड इक्वेशन कंसिडर किया है, तो इसलिए हम सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ 25x इज इक्वल टू 4y प्लस 17। नाउ स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसलिए मैं थोड़ा सा रीअरेंज करती हूँ टर्म्स। हम a
मतलब कांस्टेंट टर्म पहले लिखते हैं और ये 4y मैं बाद में लिख रही हूँ, ठीक है। अब मुझे ये x इक्वल टू लिखना है एंड देयरफॉर यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 25 थ्रू आउट करना है हमें, राइट। तो x से 25 से हम थ्रू आउट डिवाइड करते हैं, सो वी गेट x इज इक्वल टू दिस 17/25 प्लस 4/25 इज इक्वल टू y, ओके। तो नाउ दिस इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ओके। नाउ तो हमें अब इसको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, x इज इक्वल टू a डैश प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई, ओके। तो इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो बी एक्स वाई कौन सी टर्म है, देखो स्टूडेंट्स, दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y, राइट। तो यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y, 4/25, ठीक है। सो कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिला, बी एक्स वाई इज इक्वल टू 4/25, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स बी एक्स वाई हमने कैसे फाइंड किया ये आपको समझ में आ गया है, ओके। अब सिमिलर स्टेप्स हम फॉलो करेंगे टू फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड देन वी विल फाइंड बी वाई एक्स, ओके स्टूडेंट। तो चलो अब हम सेकेंड ये करते हैं, सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करते हैं। तो हमने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है 4y, ठीक है। अब हमें क्या करना है, y ऑन x के लिए सॉल्व करना है, ठीक है, y ऑन x, ठीक है। तो इसलिए हमने सेकेंड इक्वेशन लेना है 4y इज इक्वल टू 9x प्लस 15। सो यहाँ पे क्या करना है फिर अभी, ठीक है, मैं फिर से रीअरेंज करती हूँ टर्म्स, 9x प्लस ये क्या आएगा, 15 प्लस 9x, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 15 प्लस 9x, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए y इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है एंड देयरफॉर डिवाइडिंग बाय 4, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 15/4 प्लस 9/4x, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंपेयर किसके साथ करना है, हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें बी वाई एक्स कौन सी टर्म है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे दिस इज x और x का कोएफिशिएंट क्या है, 9/4। सो देयरफॉर वी गेट बी वाई एक्स एज 9/4। तो आई होप स्टूडेंट्स बी एक्स वाई और बी वाई एक्स हमने कैसे फाइंड किया है ये आपको समझ में आ गया है। तो चलो अब हमें r फाइंड करना है, ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y हमें फाइंड करना है। तो अब हम ये फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, करेक्ट, r² इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़, सो दिस इज 4/25 इंटू दिस इज 9/4, ठीक है, 4 गेट्स कैंसल, तो ये आएगा 9/25 और ये क्या आएगा r²। सो देयरफॉर r क्या आएगा, प्लस माइनस 3/5, ओके। नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे फिर r की कौन सी वैल्यू कंसीडर करना है, पॉजिटिव की नेगेटिव, देयरफॉर r इज इक्वल टू करेक्ट पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या आएगा, r इक्वल टू 3/5 बिकॉज 3/5, इसका रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज बोथ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, ठीक है, आर पॉजिटिव, ठीक है, आर पॉजिटिव, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने आर भी फाइंड किया है और एक्स बार और वाई बार तो हमने ऑलरेडी पहले फाइंड किया था। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये मीन कैसे फाइंड करना है एंड आर कैसे फाइंड करना है ये आपको अभी समझ में आ गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको जो 2 रिग्रेशन इक्वेशंस गिवन है ये आपको मेंशन नहीं होता है कि इसमें से कौन सा एक्स ऑन वाई है और कौन सा इक्वेशन वाई ऑन
एक्स के लिए है या दूसरा कौन सा एक्स ऑन वाई के लिए रिग्रेशन इक्वेशन है, तो ये आपको चॉइस करना होता है। और ये चॉइस, करेक्ट चॉइस करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये करेक्ट चॉइस कैसे करना है ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो चलो अब हम हमारा नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज आवर सेकेंड सम। In partially destroyed laboratory record of an analysis of regression data, the following data are legible. Variance of x is equal to 9. So आपको यहाँ पे variance of x दिया है, ठीक है। मतलब क्या दिया है, v of x is equal to 9 आपको दिया है, ठीक है। v of x is equal to 9. This is given to you. और second thing, regression equations, ठीक है। तो again 2 regression equations are given to you, okay। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन द मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो फर्स्ट में आपको क्या फाइंड करना है, मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब क्या फाइंड करना है अगेन, एक्स बार एंड वाई बार। तो ये कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, करेक्ट, ये जो 2 इक्वेशंस आपको दिया है इनको आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है एंड वी विल गेट एक्स बार एंड वाई बार, ओके। नाउ सेकेंड, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। मतलब क्या फाइंड करना है आपको, आर, ठीक है। तो आर भी हमने प्रीवियस सम में सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व करना है, करेक्ट। ये जो 2 इक्वेशंस आपको दिया है इसका एक इक्वेशन आपको एक्स ऑन वाई कंसिडर करना है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। और इसे वाई का जो कोएफिशिएंट है इससे आपको बी एक्स वाई मिलेगा, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन आपका फिर हो जाएगा, जो रिमेनिंग है वो y ऑन x हो जाएगा और इससे आपको क्या मिलेगा, बी वाई एक्स मिलेगा, ठीक है। और फिर आर स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 पार्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिग्मा वाई। मतलब क्या फाइंड करना है आपको, सिग्मा वाई, ये टर्म आपको फाइंड करना है, ठीक है। और आपको ये वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है। तो चलो स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करते हैं यह हम देखते हैं। तो पहले हम हमारा जो गिवन इक्वेशंस है, रिग्रेशन इक्वेशंस, ये हम यहाँ पे लिखते हैं। अब फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, एक्स बार एंड वाई बार। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 8x माइनस 10y, ठीक है। हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको रिड्यूस करते हैं, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 66। और सेकेंड क्या है, सेकेंड 40x, ठीक है। सेकेंड इसमें है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ रखते हैं, ओके। तो सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में है 40x माइनस 18y इक्वल टू 24। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन नंबर 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये 40x मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपको, 40x माइनस 50y इज इक्वल टू, ये कितना आता है, 5330, ठीक है, 330, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 330, ओके। अब यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं 40x माइनस 18y, ठीक है, इज इक्वल टू 214। तो अब हमको इसको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये साइन चेंज करना है हमें। तो ये कैंसिल हो गया, एक्स टर्म कैंसिल हो गया और ये क्या आएगा, माइनस 32y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे निगेटिव है तो हमें ऐड करना है, माइनस ये आ रहा है 544, ठीक है। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आएगा, 544 अपॉन 32। तो y इज इक्वल टू 16 से हम डिवाइड करते हैं तो 16 3s आर एंड 16 4s आर और ये 2s आर आएगा। सो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 17, ठीक है। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट क्या मिला, देयरफॉर y बार इज इक्वल टू 17, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मीन वैल्यू मिला। अब हमें क्या करना है, x फाइंड करना है। तो चलो हम ये फर्स्ट इक्वेशन में y 17 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 8x माइनस ये 10 इंटू ये तो 170 हो गया, ठीक है, इक्वल टू माइनस 66 मैं यहाँ पे लिखती हूँ,
8x इक्वल टू -66 प्लस 170, तो ये 8x इक्वल टू क्या आ रहा है 104, सॉरी यहाँ पे 170 है, ये आ रहा है 8x इक्वल टू 104। तो 8 से डिवाइड करो तो x क्या मिलेगा हमें 13, ठीक है। तो x बार इज इक्वल टू 13। तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, दैट इज़ x बार एंड y बार फाइंड करना था हमें, तो हमने ये फाइंड किया है, ठीक है। तो चलो अब सेकेंड में हमें क्या फाइंड करना है, r फाइंड करना है, ठीक है। तो r फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है bxy एंड byx फाइंड करना है, ओके। तो चलो अब हम y बार 17 एंड x बार 13, तो मैं बस इतना ही यहाँ पे लिखती हूँ, x बार इक्वल टू 13 एंड y बार इज इक्वल टू 17 हमें मिला है, ठीक है। ये हमने फाइंड किया है फर्स्ट पार्ट में, ओके। अब नेक्स्ट r फाइंड करना है ना, तो चलो अब हमें पहले x ऑन y का इक्वेशन कंसीडर करना है। तो कौन सा इक्वेशन कंसीडर करोगे, फर्स्ट के सेकेंड, करेक्ट, सेकेंड y बिकॉज 40 इज़ ग्रेटर दैन 8, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन को हम x ऑन y कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो x ऑन y इक्वेशन के लिए हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, तो दिस इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 214 ये प्लस 18y, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए x इक्वल टू, तो हमें 40 से डिवाइड करना है, तो 214 अपॉन 40 प्लस 18 अपॉन 40 इंटू y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो इस टर्म को ऐसे कैंसिलेशन करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो राइट इट एज इट इज़, ओके। नाउ हमें क्या करना है, कंपेयर करना है किसके साथ, x इक्वल टू a डैश प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। तो आफ्टर कंपेयरिंग हमें बी एक्स वाई क्या मिला, करेक्ट। तो देयरफॉर बी एक्स वाई इज इक्वल टू 18 अपॉन 40। तो अब यहाँ पे आप लोग कैंसिलेशन कर सकते हो, सो 2 से हम करेंगे तो ये 9 अपॉन 20 हो गए, ठीक है। तो वी गेट ए बी एक्स वाई एज 9 अपॉन 20। अब हम सेकेंड जो हमारा रिमेनिंग इक्वेशन जो है इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, y ऑन x, ठीक है। तो चलो अब हम इसको सेकेंड को y ऑन x कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन है 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे 8x प्लस 66 इक्वल टू 10y, ठीक है। मैंने ये y टर्म को राइट में लिखा है, फिर मैं साइड चेंज करती हूँ यहाँ पे, और ठीक है, पहले कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लिखती हूँ, कांस्टेंट टर्म इज 66 प्लस 8x। मैंने बस साइड चेंज किया है स्टूडेंट्स और रीअरेंज किया है। तो नाउ आई वांट y इज इक्वल टू, तो हमें 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। y के साथ जो भी नंबर है बस उसको आपको थ्रू आउट डिवाइड करना है। तो ये आएगा 66 अपॉन 10 प्लस 8 अपॉन 10x, ठीक है। तो इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो कंपेयरिंग विथ a y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, तो हमें क्या मिला, देयरफॉर बी वाई एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 10। तो यहाँ भी हम कैंसिल कर सकते हैं 2 अपॉन 5, ठीक है, सॉरी 4 अपॉन 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 अपॉन 5 आ रहा है, ओके। तो चलो स्टूडेंट्स अब हम r फाइंड करते हैं। तो राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर r, ठीक है। r का फॉर्मूला लिखो, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो बी एक्स वाई कितना है 9 अपॉन 20 इंटू दिस इज़ 4 अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ पे 4 5 आर, तो ये क्या आएगा 9 अपॉन 25 आ रहा है। तो r क्या आएगा प्लस माइनस 3 अपॉन 5, ठीक है। सो देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या आएगा, करेक्ट, प्लस 3 अपॉन 5 कंसिडर करना है हमें, बिकॉज बोथ, ठीक है, हम इसका रीज़न लिखेंगे, बोथ
बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर पॉजिटिव, ठीक है, आर पॉजिटिव, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने आर भी फाइंड किया है, तो आर मिला हमें 3/5 विच इज़ इक्वल टू 0.6 भी आप लिख सकते हो या 3/5 लिखा तो भी राइट है, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेकेंड पार्ट कंप्लीट किया है। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है, दैट मीन्स सिग्मा एक्स आपको फाइंड करना है, सिग्मा एक्स, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दैट मीन्स सिग्मा वाई यहाँ पे हमें फाइंड करना है। और गिवन क्या है आपके क्वेश्चन में, वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 आपको गिवन है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपने मेरा अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है तो मैंने आप लोगों को वेरिएंस ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका फॉर्मूला मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो सेम फार्मूला यहाँ पे हमें अब अप्लाई करना है। तो ये फार्मूला एक्चुअली क्या है, हमने यहाँ पे लिखा था फॉर एक्स लिखते हैं हम सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, देयरफॉर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स। तो हम यूजुअली ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नाउ यू जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। और सिग्मा वाई क्या आएगा, रूट वी ऑफ एक्स, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे देखिए आपको ये वी ऑफ एक्स गिवन है, तो इससे हमें सिग्मा एक्स मिल जाएगा, ओके। तो देयरफॉर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स इज 9, सो रूट 9 क्या आएगा 3। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, देयरफॉर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो देयरफॉर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 3, ओके। तो चलो अब हमें फाइंड क्या करना है, सिग्मा वाई फाइंड करना है। तो सिग्मा वाई फाइंड करने के लिए हमें अब हमें आर का बी एक्स वाई या बी वाई एक्स कोई भी एक फार्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बी एक्स वाई यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो बी एक्स वाई का फार्मूला क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने इसके सम सॉल्व किए हैं। दिस इज़ इक्वल टू आर इंटू, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई आएगा कि सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स आएगा, करेक्ट, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में एक्स है तो यहाँ पे हमने एक्स लिखा है न्यूमरेटर पे, और सेकंड में वाई है तो ये डिनोमिनेटर पे आएगा, ठीक है। तो इससे आपका फॉर्मूला रॉन्ग नहीं होगा, राइट, ओके। चलो तो अब हमें जो वैल्यूज़ इसमें हमने फाइंड किए हैं ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी एक्स वाई इज़ 9/20 इज इक्वल टू आर हमने फाइंड किया है 3/5, ठीक है। मैं यहाँ पे 3/5 लेती हूँ इंटू सिग्मा एक्स इज़ 3 सिग्मा वाई, ठीक है। तो चलो अब हम सिग्मा वाई इक्वल टू लिखते हैं, सिग्मा वाई इज इक्वल टू ये 9/5 हो गया इंटू, अब ये रेसिप्रोकल हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 20/9, तो ये 9 गेट्स कैंसर और सिग्मा वाई क्या आएगा फिर 4, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर मिला हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज़ 4। तो थर्ड में हमें क्या फाइंड करना था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर सिग्मा वाई इज इक्वल टू 4। तो हमें ये सेकेंड सम हमने कंप्लीट किया है। हमें मीन वैल्यूज़ फाइंड करने थे, उसके बाद आपको आर फाइंड करना था, ठीक है, और देन सिग्मा वाई हमें फाइंड करना था। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेकेंड सम भी अब समझ में आ गया है। तो बस अब ये चैप्टर ही बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बस आपको यही फार्मूलेज अप्लाई करना है, ये फार्मूला और फिर एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स वाला, और आर स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी एक्स वाई, बस इतने ही फार्मूलेज आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये जो दो गिवन रिग्रेशन इक्वेशंस होते हैं इसमें से आपको करेक्ट चॉइस करना है, ठीक है। बस इतना, अगर ये चॉइस करेक्ट हो गई तो आपका कैलकुलेशन आगे का सम आपको करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट सम इज सम नंबर 3। नाउ सी द क्वेश्चन, फॉर 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक एक्स। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स,
जो स्टैटिस्टिक के मार्क्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं वो बाय एक्स से किए हैं, ठीक है। और अकाउंटेंसी, ठीक है, तो अकाउंट्स के मार्क्स यहाँ पे वाई से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, फॉर 50 स्टूडेंट्स, मतलब एन आपको कितना दिया है 50, ओके, ऑफ अ क्लास द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक एक्स ऑन, अब यहाँ पे देखिए एक्स ऑन ये वाई, ठीक है। तो मतलब ये इक्वेशन आपको जो दिया है वो क्या है, एक्स ऑन वाई। अब यहाँ पे आपको एक ही इक्वेशन दिया है और वो एक कौन सा, ये भी गिवन है, ओके। तो जो गिवन इक्वेशन है दैट इज गिवन एट इट इज़ एक्स ऑन वाई, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, द मीन मार्क्स ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी क्या है सिंबल वाई, तो ये आपको क्या दिया है, मीन, मीन मतलब वाई बार दिया है, ओके। तो वाई बार आपको दिया है 44 एंड द वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक, तो वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक किससे डिनोट किया है, एक्स से। तो वी ऑफ एक्स आपको दिया है ऑफ द वेरिएंस, सॉरी बेटा, द मार्क्स ऑफ द वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक दैट मीन्स वी ऑफ एक्स इज ऑफ द वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी। आई थिंक क्वेश्चन में गड़बड़ है, वेट, हियर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सी स्टूडेंट, यहाँ पे आपको लिखना है 9/16 लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। आप लोग अपना टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे ये टर्म मिस हो गई है। तो ये वेरिएंस ऑफ द मार्क्स इन स्टैटिस्टिक इज 9/16 ऑफ द वेरिएंस इज 9/16, मतलब 9/16 ऑफ द वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी मतलब वाई। तो आपको ये इक्वेशन, ये रिलेशन आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो फाइंड द मीन मार्क्स मतलब आपको फाइंड क्या करना है, एक्स बार फाइंड करना है, ठीक है, मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक फाइंड करना है एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन दिस मतलब आर। तो इस क्वेश्चन में आपको बस एक्स बार एंड आर ही फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, इसमें एक्स बार फाइंड करना है और आर, ठीक है। ये दो टर्म्स यहाँ पे हमें फाइंड करना है और गिवन क्या है हमें, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9/16 वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है। ये रिलेशन हमें गिवन है एंड एक्स वाई बार इज अगेन गिवन ना, वाई बार इज इक्वल टू 44 गिवन है, ओके। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम एक्स बार फाइंड करते हैं। टू फाइंड द एक्स बार हमें क्या करना है, जस्ट जो वाई बार आपको गिवन है ये इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, और एक्स फाइंड करना है। तो चलो अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 × 44 - 5x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 180 करती हूँ, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 132 - 5x इज इक्वल टू 180, तो -5x इज इक्वल टू ये -180 - 132 हो रहा है, तो -5x इज इक्वल टू ये 2 और ये इतना आ रहा है, तो x क्या आएगा फिर 312/5। सो x आपका कितना आ रहा है 62.4, ठीक है। तो x मतलब आपको क्या मिला, करेक्ट, देयरफॉर राइट डाउन x बार इज इक्वल टू 62.4, ठीक है। तो बस हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, अब हमें r फाइंड करना है, ठीक है। तो r फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको ये दिया है ना, मैं यहाँ पे, ठीक है। तो r फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपको ये रिलेशन दिया है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 9/16 टाइम्स वेरिएंस ऑफ y। तो ये हम लिखते हैं, तो वेरिएंस ऑफ x, तो यहाँ पे जो ये वेरिएंस ऑफ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ,
9/16 इंटू वेरियंस ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन लिखा है और y बार इक्वल टू 44 साइड में लिखते हैं, ओके। तो ये इक्वेशन आपको, रिलेशन आपको गिवन है, ओके। तो इससे हमें क्या मिलेगा, वेरियंस ऑफ x अपॉन वेरियंस ऑफ y इज इक्वल टू 9/16, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वेरियंस ऑफ x मतलब क्या होता है, रूट सिग्मा x, हाँ, रूट सिग्मा x इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट वेरियंस ऑफ x, ठीक है। और सिग्मा y क्या आएगा, अंडर रूट वेरियंस ऑफ y, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमें, देयरफॉर वेट, मैं यहाँ पे x बार इज इक्वल टू 62.4, ये हमने आंसर फाइंड किया है, ओके। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये क्या आएगा, वेरियंस ऑफ x अपॉन वेरियंस ऑफ y, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3/4, राइट। तो वेरियंस ऑफ x क्या होता है, सिग्मा x अपॉन ये क्या होता है, सिग्मा y इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको और कुछ टर्म दिया है क्या, नहीं, ओके। तो ये आपका सिग्मा x अपॉन सिग्मा y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें r पता है, r फाइंड करना है, ओके। लेकिन सी स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे जो इक्वेशन है ये आपको क्या दिया है, x ऑन y दिया है, ठीक है। तो हम पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, ओके। तो ये हमें ये पार्ट मिला है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर bxy मिल जाएगा, ठीक है। तो x ऑन y कंसिडर करना है, तो इसलिए मैं इसको x को एक साइड में लिखना है हमें, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 5x, ये -5x है तो इसको हमने 5x लिखा है, ये x ऑन y है, ठीक है। तो मैं साइड चेंज करती हूँ बस यहाँ पे, और कांस्टेंट टर्म पहले लिखते हैं हम, प्लस 3y। तो वी वांट x इक्वल टू, तो डिवाइडिंग बाय 5 करना है हमें, तो 180/5 प्लस 3/5y, ठीक है। तो इसको कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग विथ x इक्वल टू a प्लस bxy इंटू y, ठीक है। तो हमें क्या मिला, bxy इज इक्वल टू 3/5 मिला, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हमें bxy पता है, ठीक है, और ये सिग्मा x अपॉन सिग्मा y पता है, तो हम इसे r फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम bxy इक्वल टू वाला फॉर्म लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, ओके। तो अब हमें लिखना है bxy, ठीक है। तो देयरफॉर bxy फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, ठीक है। तो bxy कितना फाइंड किया हमने, 3/5 इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y हमने कितना फाइंड किया है, 3/4, ठीक है। तो बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो r मिल जाएगा हमें, तो देयरफॉर 3/5 इंटू 4/3 इज इक्वल टू r। सो देयरफॉर 3 गेट्स कैंसल, तो r हमें कितना मिला, 4/5, और 0.8 भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें r मिला और x बार भी मिला, ठीक है। सो बस स्टूडेंट्स, आपको अगर फॉर्मूले सब लर्न हैं और जो गिवन क्वेश्चन है इससे कौन से टर्म्स आपको गिवन है, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग इजीली जो क्वेश्चन में टर्म फाइंड करने के लिए बोला है ये फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये भी सम क्लियर हो गया है। तो चलो अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट सम इज sum number 4. So see the question student first. For bivariate data, the regression coefficient of y on x is b is 0.4. तो regression coefficient मतलब क्या होता है, b, ठीक है। तो हम given term लिखते हैं b of y on x है, तो b y x आपको दिया है 0.4, ठीक है। and regression coefficient of x on y, तो x ऑन y मतलब क्या दिया है आपको, bxy इज गिवन टू यू एज 0.9,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स सॉरी वाई, तो वेरिएंस ऑफ वाई आपको फाइंड करना है इफ द वेरिएंस ऑफ एक्स इज गिवन टू यू दैट इज 9। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड करना है, ठीक है। और गिवन में आपको बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और वेरिएंस ऑफ एक्स है। तो स्टूडेंट्स वेरिएंस ऑफ एक्स से हमको क्या मिलेगा, करेक्ट, सिग्मा एक्स, ठीक है। तो चलो हम पहले सिग्मा एक्स फाइंड करते हैं। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स, तो ये क्या आएगा अंडर रूट 9, तो रूट 9 क्या आएगा 3, तो सिग्मा एक्स हमें कितना मिला 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिग्मा एक्स फाइंड किया है। अब यहाँ पे देखो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स है, तो इससे हमें आर मिलता है, ठीक है। तो चलो हम आर फाइंड करते हैं। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, ठीक है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई कितना है 0.9 इंटू 0.4, तो आर स्क्वायर इज़ 0.36, तो आर क्या आएगा 0.6, ठीक है। प्लस माइनस आएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आर इज इक्वल टू, दोनों भी पॉजिटिव है, ठीक है, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, और इसलिए आर हमारे मिला 0.6, ठीक है। एज both bxy and byx are positive and byx are positive, ठीक है। तो हमें यहाँ पे r मिला, तो r मैं यहाँ पे साइड में लिखती हूँ, r इज इक्वल टू 0.6। नाउ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वेरिएंस ऑफ y। तो हम वेरिएंस ऑफ y डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम सिग्मा y पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सिग्मा, अब यहाँ पे देखिए आपको r यू नो सिग्मा x, तो आप लोग कोई भी एक फार्मूला यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स, बी एक्स वाई या बी वाई एक्स के लिए, ठीक है, दोनों में से, सॉरी, बी एक्स वाई या बी वाई एक्स कोई भी फार्मूला यूज़ करो। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, पहला वाला यूज़ करती हूँ, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू, यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा एक्स आएगा कि सिग्मा वाई, करेक्ट, सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, बी वाई एक्स कितना है 0.4 है, आर कितना है 0.6 है, इनटू सिग्मा वाई फाइंड करना है, सो राइट डाउन एज इट इज़, और सिग्मा एक्स इज 3, सो देयरफॉर 0.4 इंटू 3 अपॉन ये 0.6 हो जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक कैंसिल होगा, तो क्या आएगा कैलकुलेशन 2, तो सिग्मा वाई आएगा 2, ठीक है। तो ये क्या आएगा 4/6 हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो सिग्मा वाई हमें मिला 2। तो बस यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन मिला। अब आपको क्वेश्चन में वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है, सॉरी वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो देयरफॉर सिग्मा वाई हमें फॉर्मूला पता है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है। तो सिग्मा वाई कितना है 2 इज इक्वल टू रूट वेरिएंस ऑफ वाई, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 4 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई, सो देयरफॉर वेरिएंस ऑफ वाई कितना मिला हमें 4, ठीक है। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो यहाँ पे आपको वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड करना था। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वेरिएंस ऑफ वाई कैसे फाइंड किया है हमने, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलो अब हम हमारा नेक्स्ट सम करते हैं। तो आवर नेक्स्ट सम इज सम नंबर 5। सो इन सम नंबर 5 the equations of the two regression lines are given to you, ठीक है। फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब आपको क्या फाइंड करना है r, ठीक है, यहाँ पे r आपको फाइंड करना है, और सेकेंड में आपको फाइंड करना है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। सेकेंड में आपको ये रेशियो फाइंड करना है। तो चलो स्टूडेंट्स आपको भी पता है अभी ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट r कैसे फाइंड करना है। स्टूडेंट यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में 3 करो, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में 3x करो, सेकेंड में 3x है। तो अभी आपको कौन सा इक्वेशन x ऑन y लेना है और x ऑन
सॉरी वाई ऑन एक्स लेना है, ये क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब सॉल्व करो। ठीक है, ओके चलो, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया है। तो पहले हमें क्या करना है, टू फाइंड द आर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और इसलिए हमें जो दो रिग्रेशन इक्वेशंस है इसमें से एक को हमें एक्स ऑन वाई कंसिडर करना है और दूसरा इक्वेशन वाई ऑन एक्स कंसिडर करना है, राइट। तो चलो हम पहले एक्स ऑन वाई कंसिडर करते हैं। तो कौन सा इक्वेशन होगा हमारा एक्स ऑन वाई? करेक्ट, ये सेकेंड वाला वाई, बिकॉज 3 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ 3 इज़ ग्रेटर दैन दिस 2। ठीक है, तो चलो हम पहला इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं 3x + 2y - 12 = 0। तो हम इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं, x ऑन y। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और x = लिखना है, राइट। तो चलो 3x = ये 12 - 2y। तो अब x = है तो x के साथ 3 है तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो 12/3 - 2/3 × y। ओके, तो therefore comparing with our standard equation, that is x = a plus bxy into y। ठीक है, तो आफ्टर कंपेयरिंग व्हाट यू गेट, bxy कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स, therefore bxy = यहाँ पे देखिए -2/3 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला, मैं यहाँ पे साइड में लिख के रखती हूँ जो हमें कैलकुलेशन के बाद मिला है, -2/3। ठीक है, तो हमने बी एक्स वाई फाइंड किया है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को क्या करते हैं, वाई ऑन एक्स कंसिडर करते हैं। सेकेंड इक्वेशन कौन सा है हमारा रिमेनिंग, जो फर्स्ट वाला गिवन है। ठीक है, तो दिस इज़ अवर वाई ऑन एक्स इक्वेशन। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और y = लिखते हैं। तो ये क्या आएगा, 3y = 6 -2x आएगा, और तो y = क्या आएगा, 6/3 - 2/3 × x। तो अगेन कंपेयरिंग विथ आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट इज y = a plus byx into x, what we get byx as, करेक्ट, -2/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें byx मिला -2/3। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने ये दोनों भी वैल्यूज़ करेक्ट फाइंड किया है। ठीक है, तो चलो अब हम r फाइंड करते हैं। ठीक है, तो r फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या है, करेक्ट, सो राइट डाउन द फॉर्मूला, r² = bxy। ठीक है, सो r² = bxy × byx। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये क्या है, -2/3 है, इंटू byx भी -2/3 है, तो ये स्क्वायर क्या आएगा, 4/9 आएगा। सो देयरफॉर r क्या आएगा, ±2/3। ठीक है, तो ये आपको मिला r² = 4/9, तो r मिलेगा आपको ±2/3। तो देयरफॉर व्हाट इज r स्टूडेंट्स, करेक्ट। ठीक है, देयरफॉर r = -2/3 बिकॉज बोथ, ठीक है, बिकॉज बोथ bxy एंड byx आर नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमें r मिला -2/3। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। अब हमें σx/σy फाइंड करना है। तो σx/σy रेशियो के लिए हम bxy कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हमें ये डायरेक्टली रेशियो मिल जाएगा क्योंकि ये σx/σy है, राइट। तो चलो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ, आप लिखो स्टूडेंट्स bxy के लिए फॉर्मूला। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ σx/σy, तो फॉर्मूला इज bxy = r × σx/σy। ठीक है, तो bxy कितना है, -2/3, दिस इज इक्वल टू r हमने फाइंड किया है -2/3 इंटू σx/σy। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आएगा -3/-2, सो दिस इज इक्वल टू σx/σy।
तो ये कैंसिल हो रहा है सब। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये 3 भी कैंसिल हो रहा है, 2 भी कैंसिल हो रहा है, और माइनस माइनस प्लस हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा माइनस लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इज़ 1, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिला, देखो ये सेकेंड में आपको बस रेशियो ही फाइंड करना था, तो दिस इज़ इक्वल टू 1। तो इसमें हमारा आंसर क्या है, आर इक्वल टू -2/3 एंड सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सम भी आप लोगों को अभी समझ में आ गया है, इजी है ना सब सम, ओके, वेरी गुड। So our next sum is sum number 6. For a bivariate data, x bar is given to you as 53, y bar is given to you as 28. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है तो ये मैं यहाँ सेपरेट लिखती हूँ। -1.5 क्या है, बी वाई एक्स है, ठीक है। तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू -1.5 गिवन है, एंड यहाँ पे है बी एक्स वाई इज इक्वल टू -0.2। आप अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन रेफर कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो दिस टर्म्स आर गिवन टू यू। सो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, एस्टिमेट y, तो बस आपको y फाइंड करना है व्हेन x इक्वल टू 50। तो सी स्टूडेंट, इस टाइप के सम हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए हैं, ठीक है। आपको x फाइंड करना होता है, y गिवन होता है, या y फाइंड करना होता है तो x गिवन होता है, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करना है, y फाइंड करना है। तो हम कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ करेंगे, करेक्ट, y ऑन x। तो चलो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। क्या इक्वेशन, y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, जो भी वैल्यूज़ इसमें दिए हैं हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, y फाइंड करना है हमें, y बार इज 28 एंड बी वाई एक्स इज गिवन टू यू एज -1.5 एंड x इज गिवन टू यू एज 50। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सम सॉल्व किए थे, यहाँ पे हम x सब्स्टिट्यूट नहीं करते थे, पहले हम इक्वेशन फाइंड करते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि y फाइंड करना है, और सब बाकी सब वैल्यूज़ गिवन है, इसलिए हम इसमें सब वैल्यूज़ इसी स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 50, तो एक्चुअली आप लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में जो स्टेप फॉलो किया था वो कर सकते हो, लेकिन इससे हमें जो ना फास्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। और ये दिया है आपको 53। तो ओनली y इज़ अननोन स्टूडेंट्स, तो वी विल सॉल्व दिस फॉर y। तो y माइनस 28 इज इक्वल टू -1.5 इंटू ये आएगा -3, राइट। तो y माइनस 28 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा 4.5। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 4.5 प्लस 28, तो y आ रहा है 32.5। तो यहाँ पे हमें y फाइंड करना था, तो y हमें मिला 32.5। तो बस स्टूडेंट, इसमें एक ही टर्म हमें फाइंड करना था, तो ये सम यहाँ पे ख़त्म हो गए, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो सम सॉल्व किए हैं ये सब आपको समझ में आ गए। ये बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, ठीक से सब फॉर्मूलेस करेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ आस्क्ड, ये आपको ठीक से समझना है और उसके बाद सम सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये सब सम मेरे साथ सॉल्व किए हैं स्टूडेंट्स। तो अब आपको क्या करना है, फिर से इसको एक बार खुद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे नेक्स्ट सम कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।